Good morning, students. We have already studied the terminology of the battery. ठीक है, आपने देखा होगा कि ये बैटरी जो हमने जनरली जो हर जगह यूज किया है. ठीक है, बेसिकली दिस इज द सिंबल ऑफ आइडियल सेल. आइडियल सेल का सिंबल है ना. आइडियल सेल या बैटरी बोल दो. बेसिकली बैटरी और सेल में अंतर क्या है मैं बताऊंगा आपको, है ना. बट इन फिजिक्स में ये सेल और बैटरी नियर अबाउट एक जैसे ही यूज होते हैं. ठीक है, तो आइडियल सेल को या बैटरी को कोई प्रॉब्लम नहीं. नॉन आइडियल सेल या बैटरी, नॉन आइडियल सेल और बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, EMF एंड आर. बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा जो है सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा होता है, तो इसकी वजह से जो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट छोटे टर्मिनल्स के बाद, है ना. बेसिकली ये रेजिस्टेंस जो हमारा इनसाइड ही होता है, बट इसको शो ऐसे करते हैं, रिप्रेजेंट जो है हम ऐसे करते हैं, और इसको जो है हम एक डॉटेड लाइन से गेट करते हैं. दिस इज कॉल्ड और सेल. ये पूरा हमारा क्या कहलाता है, सेल और बैटरी. ठीक है, अच्छा. नाउ हियर VA, लेट सपोज ये पोटेंशियल क्या है VA, एंड दिस इज ए पोटेंशियल VB. तो VA माइनस VB इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ बैटरी. पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी. VA माइनस VB इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ठीक है, क्या होता है V. बेसिकली जो हमें ये V जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये V और इस E में हमारा रिलेशन क्या है वो हम बताएंगे. ठीक है, तो जनरली जो है मान लो अगर हमारे पास ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट मीन्स हमारे पास एक बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड R इज इन्फिनिटी. R क्या है हमारा, इन्फिनिटी. मीन्स जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है. या हम ये बोले कि ये डिसकनेक्टेड है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है. इस केस में अगर E और V के बीच में हम रिलेशन निकालें, तो वी विल गेट हियर व्हाट, क्योंकि I जीरो है हमारा, I क्या है, जीरो है. तो जो भी पोटेंशियल हमारा वही यहाँ पे है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इन दोनों टर्मिनल के बीच है वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इन दोनों टर्मिनल के भी बीच होगा. बिकॉज I इज जीरो, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस बैटरी. बेसिकली V इज व्हाट, V इज E माइनस IR. V इज E माइनस IR. ठीक है, V क्या होता है, E माइनस IR. तो अगर I हमारा जीरो है तो V इज इक्वल टू E. V क्या है, E, विच इज इक्वल टू EMF ऑफ द बैटरी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. E को क्या बोलते हैं, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, तो अगर हमारा कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, दैट टाइम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू कैपिटल E. ठीक है, नाउ सेकंड केस इज व्हेन बैटरी इज शॉर्ट सर्किटेड. व्हेन बैटरी इज शॉर्ट सर्किटेड, जब बैटरी हमारा शॉर्ट सर्किट होगा मीन्स जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू जीरो. मीन्स बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को हमने जो क्या कर दिया, जोड़ दिया. R इज इक्वल टू हियर जीरो. दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटेड. इस केस में हमारा V क्या होगा, V जीरो. बेसिकली जो स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस एंड दिस इज द नॉट द टर्मिनल ऑफ द बैटरी. दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नॉट द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी. दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी. शुरुआत में मैंने बताया था कि दिस रेजिस्टेंस R इज एग्जिस्ट इनसाइड द बैटरी, दैट R एग्जिस्ट इनसाइड द बैटरी, बट इसको हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं, बाहर की तरफ शो करते हैं. ठीक है, तो अगर हम कभी भी टर्मिनल वोल्टेज की बात करें तो टर्मिनल वोल्टेज इज V. अगर EMF की बात करें तो EMF हमारा अलग चीज़. ठीक है, तो अगर R जीरो है मीन्स V इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज दिस एंड दिस विल गेट सेम पोटेंशियल. तो V क्या होगा, जीरो. इट मीन्स E इज इक्वल टू IR and I is equal to E by R. ठीक है, दिस इज वेरी हाई करेंट, वेरी हाई करेंट. ठीक है, बहुत हाई करेंट होता है. एंड सिंस रेजिस्टेंस आउटसाइड इज नियरली जीरो, कम होता है, अंदर जो क्या आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है, ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू आउटसाइड. तो जो है बैटरी जो है बहुत तेज़ी के साथ गर्म होती है, हीटअप होती है. ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा एनर्जी है बैटरी का वो उसके अंदर ही जो है क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस R. तो बैटरी क्या होता है, बहुत तेज़ी से हीटअप होता है. तो कभी भी हम जो है बड़े बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं उसको हम शॉर्ट नहीं करते. ठीक है, इट मे बी ब्लास्ट. देखिए वो जो बैटरी जो है वो ब्लास्ट भी कर सकता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एनर्जी प्रोड्यूस इनसाइड द बैटरी. ठीक है, तो कभी भी बड़े बैटरी के टर्मिनल्स को हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है, छोटे बैटरी हैं तो ओके कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी क्या होता है कि हम जब भी हम लगाएंगे वो पेंसिल सेल आता है,
उसको अगर हम दोनों टर्मिनल्स को किसी वायर से कनेक्ट करें तो आप जहाँ टच कराओगे ना वो हाथ जो है जलने लगेगा, वो फिंगर जो है बर्न करने लगेगा, जलने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है थोड़ा सावधानी से एक्सपेरिमेंट करना। बड़े बैटरी को कभी भी आप जो है उससे टर्मिनल्स को शॉर्ट मत देना, इट मे बी डेंजरस। ओके, ठीक है। दिस इज टू केस व्हेन सर्किट इज ओपन, तो ये इज व्हाट, हियर इज V इज इक्वल टू E। इस केस में पोटेंशियल क्रॉस द टर्मिनल्स इज इक्वल टू EMF ऑफ द बैटरी। और जब हमने बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो इन दैट केस V इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू IR। ओके, एक और चीज आता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी मीन्स हमारा बैटरी जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एनर्जी सप्लाई करे, हो सकता है वो एनर्जी ले भी। जैसे इस केस में देखो, मान लो हमारा कोई बैटरी ऐसा है और करंट हमारा ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। मैंने बस बैटरी वाला सर्किट बनाया, बैटरी वाला पार्ट बनाया, ठीक है। बाहर एक्सटर्नल पार्ट में नहीं बना रहा हूँ, किस वजह से करंट ऐसा आ रहा है वो हमें नहीं मालूम, बट आ सकता है ऐसा, ठीक है। एंड सेकेंड केस में हमारा जो बैटरी जो करंट आ रहा है कुछ करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, तो बोथ केस आर डिफरेंट। इन दिस केस बैटरी इज चार्जिंग, इस केस में क्या हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रहा है। जब भी हमारा करंट जो है इस डायरेक्शन में बड़े टर्मिनल की तरफ जा रहा हो, ठीक है, इस केस में क्या होता है, बैटरी जो है चार्ज हो रही है, ठीक है। और इस केस में हमारा बैटरी जो है डिस्चार्ज कर रही है, मीन्स बैटरी खुद जो है अपनी एनर्जी जो है सप्लाई कर रही है। तो बोथ केस आर डिफरेंट। तो अगर इस केस में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें क्रॉस द टर्मिनल VA माइनस लेट्स सपोज दिस इज VA, दिस इज VB, तो VA से अगर स्टार्ट करें तो VA हाई टू लो दैट इज माइनस E, हाई टू लो माइनस IR इज इक्वल टू VB, ठीक है। तो यहाँ से VA माइनस VB क्या है, VA माइनस VB इज इक्वल टू E प्लस IR, ठीक है। ये इसमें केस होगा E प्लस IR। दैट इन दिस केस V इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ भी ले लो VA, दिस इज VB, वी हैव टू फाइंड VA माइनस VB, दैट इज द पोटेंशियल, एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। इन दैट केस VA माइनस VB will be equal to E minus IR, E minus IR। इन दिस केस V इज लेस देन कैपिटल E। इस केस में क्या है, डिस्चार्जिंग के केस में जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है वो हमारा लेस देन है, लेस है, कम है EMF से, ठीक है। बट इन दिस केस V इज ग्रेटर देन E, इन दिस केस V इज ग्रेटर देन E, ठीक है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी आप कैसे पहचानेंगे, करंट की डायरेक्शन देख के, ठीक है। करंट की डायरेक्शन देख के जो है हम जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है पहचानेंगे। ओके, नाउ और पढ़ना है, जैसे हमने रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग पढ़ा था, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, सीरीज एंड पैरेलल। सिमिलरली वी आर गोइंग टू स्टडी द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी या ग्रुपिंग ऑफ बैटरी, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ बैटरी, सबसे पहले जो ग्रुपिंग है सीरीज कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। ग्रुपिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, ठीक है। तो सीरीज में मालूम है कि जो बैटरीज होते हैं वो कुछ ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 बैटरी ले लो, है ना, एवरी वन है टर्मिनल E1 R1 E2 R2 एंड E3 R3, ठीक है। इसको स्क्वायर बॉक्स में बंद कर दो, क्योंकि यही जो है राइट वे होता है रिप्रेजेंट करने का बैटरी को, एक नॉन आइडियल बैटरी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है ना। और एक्सटर्नल हमारा रेजिस्टेंस जो है R है, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। जिसमें बैटरी जो हमारा ऐसे कुछ जुड़े होते हैं, तो हमें पता है कि इसकी जगह हम एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो इक्विवेलेंट सर्किट हमारा कुछ ऐसा हो गया, दैट ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट। वी नो द डेफिनेशन ऑफ ई इक्विवेलेंट, कि जो काम 3 बैटरी मिलके यहाँ पे कर रही है वो काम यहाँ पे क्या करे, एक बैटरी करे, ठीक है। जो काम वहाँ पे 3 बैटरीज मिलके कर रहे हैं वो सेम काम हमारा जो एक बैटरी करे। तो हियर ई इक्विवेलेंट वी गेट, ई इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है दैट वी गेट E1 प्लस E2
प्लस E3, ठीक है। सिमिलरली आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। ओके ओके, इसमें एक ध्यान देना स्टूडेंट, अभी जो मैंने सर्किट बनाया उसमें टर्मिनल्स सबके एक ही डायरेक्शन में, सबके टर्मिनल्स जो है एक ही डायरेक्शन में है, तो सारे जो वोल्टेज जो है प्लस हो गए, बिकॉज एवरी बैटरी विल ट्राई टू प्रोड्यूस ए करेंट इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में तीनों बैटरी जो क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में हमारा करंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो करंट का स्ट्रेंथ है वो हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी चाहेगा कि करंट हमारा इस डायरेक्शन में जाए, ये भी चाहेगा हमारा करंट इस डायरेक्शन में जाए, और ये भी चाहेगा हमारा करंट इस डायरेक्शन में जाए, ठीक है। सो द इक्विवेलेंट ईएमएफ वी विल इंक्रीज, दैट इज E1 प्लस E2 प्लस E3, और आर इक्विवेलेंट जो हमारा तीनों रेजिस्टेंस भी हमारे सीरीज में होंगे, तो हमारा आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। आप एक बार जो है आप किरचॉफ्स केवीएल लॉ लगा के भी आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम केवीएल लगा के प्रूव करें, ये कैसे आया, है ना। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से, तो आई करंट फ्लो होगा पूरे सर्किट में, पूरी सर्किट में हमारा आई करंट फ्लो होगा, तो माइनस आई R1 करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस E3 माइनस आई R2, ठीक है, आई R3 है क्योंकि दिस इज R3 दिस इज E3, प्लस E3 माइनस आई R2 प्लस E2, ठीक है, माइनस आई R1 प्लस E1 माइनस आई R इज इक्वल टू 0, आई आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई क्या आ जाएगा, आई विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R, ठीक है। ये सिमिलरली ऐसे सर्किट्स हो गए क्या, इस सर्किट्स का अगर हम आई लिखें तो आई विल बी इक्वल टू E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट प्लस कैपिटल R। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे, व्हेन कंपेयरिंग कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यार वी विल गेट R इक्वलेंट विल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड E इक्वलेंट विल गेट E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। तो इस तरह हमने जो है प्रूव कर दिया। अगर हमारा जो है टर्मिनल से अगर हमारा रिवर्स हो, है ना, मतलब कोई भी एक टर्मिनल हमारा चेंज हो, तो हमारा जो ईएमएफ में क्या चेंज आएगा देखते हैं। अगर हमारा एक टर्मिनल का जो हमने पोलैरिटी उसको चेंज कर दिया, पोलैरिटी मीन्स अभी हमारा पोलैरिटी ऐसे था, इसको हमने पोलैरिटी ऐसे कर दिया, है ना, इधर वाले को बड़ा कर दिया। इन दैट केस द फार्मूला जो हमारा इक्विवेलेंट का फार्मूला जो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट का फार्मूला हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस E3, ठीक है। क्योंकि ये बैटरी क्या करेगा, ये बैटरी कोशिश करेगा कि करंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे, मीन्स इन दोनों बैटरी को वो अपोज करेगा, इन दोनों बैटरी को वो अपोज करेगा, सो हमारा जो नेट ईएमएफ है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। बट आर इक्विवेलेंट रिमेन सेम, आर इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ साइन से मतलब ये है स्टूडेंट्स की डायरेक्शन, साइन का मतलब क्या है, डायरेक्शन। अगर ई इक्विवेलेंट हमारा पॉजिटिव आ रहा है, हमने जो है टर्मिनल किस टर्मिनल्स को पॉजिटिव लिया, E1 E2 को पॉजिटिव लिया, मीन्स अगर ई इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई, मीन्स जो हमारा ई इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो हमारा कुछ ऐसा बनेगा। और अगर यही ई इक्विवेलेंट निगेटिव आया तो हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा, हमारा सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली निगेटिव पॉजिटिव बस जो है साइन का उसके डायरेक्शन का, बैटरी का टर्मिनल कैसे होगा उससे मतलब है, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा तो टर्मिनल हमारा ऐसे होगा, बड़ा वाला टर्मिनल इस साइड होगा, छोटा वाला टर्मिनल इस साइड होगा, ठीक है। अगर यही निगेटिव आया तो बड़ा वाला टर्मिनल हमारा इस साइड हो जाएगा और ये छोटा वाला टर्मिनल इस साइड हो जाएगा। एक्सटर्नल सर्किट में हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली निगेटिव पॉजिटिव का बस यही मतलब है कि हमारा टर्मिनल किस डायरेक्शन में हो, किधर होगा, राइट होगा या लेफ्ट होगा, ओके। नाउ सिमिलरली सीरीज सर्किट, सीरीज कॉम्बिनेशन हम जो है पैरेलल ग्रुपिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो है कैसा है, जैसे हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता था उसी तरह फॉर्मूला आ गया इसका भी, ठीक है। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन,
ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि देयर आर लेट्स सपोज 3 बैटरी आर कनेक्टेड लाइक दिस, ठीक है। दिस इज E1, दिस इज R1, दिस इज E2, दिस इज R2, दिस इज E3 एंड दिस इज R3, ठीक है। सो बॉक्स में बंद कर दो। जनरली जो है बहुत ज़्यादा बॉक्स नहीं शो किया रहता है, कोई बात नहीं है ना। तो इसको हमें इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करना है, दैट इज E इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट एंड R एक्सटर्नल। दिस इज कैपिटल R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ E इक्विवेलेंट जो फॉर्मूला आता है दैट E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, यानी कि इक्विवेलेंट ईएमएफ का जो फॉर्मूला आता है दैट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। ओके, इसमें भी जो है हमारा जो है साइन इंपॉर्टेंट है। अब जो सारे टर्मिनल्स थे हमारा एक ही डायरेक्शन में, मीन्स इक्विवेलेंट का जो हमारा टर्मिनल्स बनेगा कुछ ऐसा ही बनेगा, क्योंकि सारे करंट किधर, सारों का डायरेक्शन किधर, इधर ही है, ठीक है। बट अगर मान लो किसी एक का डायरेक्शन चेंज है, किसी एक का टर्मिनल अगर हमारा चेंज है, तो हमारा जो E इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, जहाँ पॉजिटिव था वहाँ पे माइनस आ जाएगा बस, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो पॉजिटिव माइनस का, पॉजिटिव और निगेटिव जो साइन हम लगा रहे हैं उसका बस मतलब ये है कि जो इक्विवेलेंट बैटरी का जो टर्मिनल्स होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। इस साइड बड़ा होगा या उस साइड हमारा बड़ा होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम इसके अगर मान लो हमारा एक कोई टर्मिनल्स रिवर्स कर दो, मान लो हमें इस टर्मिनल्स को हमने रिवर्स कर दिया, ऐसे कर दिया, तो बेसिकली हमारा E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस E3 बाई R3 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस जहाँ पे अगर किसी का टर्मिनल अपोजिट है तो एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, अगर हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो इस डायरेक्शन को हमें नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस वाले डायरेक्शन को, इस वाले बैटरी को अगर हम पॉजिटिव माने तो इस वाले बैटरी को हमें नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव जगह पे हम क्या कर देंगे, नेगेटिव से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो दिस होल सर्किट हमने इसमें जो एक्सटर्नल सर्किट था वो नहीं बनाया, एक्सटर्नल सर्किट कुछ ऐसा होगा कुछ, ठीक है। इस पूरे होल सर्किट को, इस पूरे बैटरी को जो है हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स ग्रुपिंग में क्या है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों, मतलब कि सीरीज में भी बैटरी कुछ प्रेजेंट होंगे और उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लो कि बैटरीज हैं, ठीक है, n बैटरीज मान लो, ठीक है, n बैटरीज मान लो, और सभी बैटरी का ईएमएफ सेम होगा, E R E M R E M R, ठीक है। n ये कितने बैटरीज हैं, n बैटरीज हैं, n बैटरीज, ये कितने बैटरीज हैं, n बैटरीज, n सेल और बैटरीज, ठीक है। और ऐसा पैरेलल कॉम्बिनेशन कहाँ तक है, n तक, ठीक है। ये हमारा कितना है, m, ओके। और एक्सटर्नल जो हमारा रेजिस्टेंस जो है हमारा बाहर ऐसा प्रेजेंट है,
ठीक है। जिसको हमें इक्विवेलेंट सर्किट से क्या हमें रिप्लेस करना है, जब हमें इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करना है तो क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब अगर n बैटरीज जो है इक्वल वोल्टेज के इक्वल ईएमएफ के जो है हमारा अगर सीरीज में है, तो अगर n सेल है तो हमारा ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट इन दिस केस बिकम एन ई। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट फॉर्मूला इज E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 इन्फिनिटी तक जहाँ तक भी जाए n सेल है तो बेसिकली हमारा ये ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा एन ई, एंड आर इक्विवेलेंट विल बिकम n into r। ठीक है, अब ऐसे कितने लाइन प्रेजेंट हैं, ऐसे जो m लाइन प्रेजेंट हैं, ऐसे m लाइन प्रेजेंट हैं, तो बेसिकली ये तो हो गया हमारा सीरीज के लिए। पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में अगर हमारा n बैटरी है, मान लो हमारे पास, सबसे पहले मान लो पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में हमारा क्या है, मेरे पास मान लो m बैटरी है, इक्वल मान लो ईएमएफ सबका ईएमएफ ई मान लो, है ना, ऐसे जो है m बैटरी है, कितने हैं m, तो यहाँ पे ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ई एन आर इन दिस केस, और ई इक्विवेलेंट बिकम, फॉर्मूला पुट करो, ई बाई आर वन, ई बाई आर टू, ई बाई आर थ्री, है ना, सारे बैटरी हमारा सेम है, नीचे 1/r एंड 1/r, कितने m टर्म्स, तो कितना हो जाएगा m e बाई r अपॉन m e m r। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो EMF आएगा दैट बिकम्स E। ओके, यानी कि अगर EMF E के अगर 2 बैटरीज है, 3 बैटरीज हैं, कितने भी बैटरीज अगर पैरेलल में हैं, तो हमारा EMF जो है हमारा चेंज नहीं होता है, इक्विवेलेंट EMF हमारा चेंज नहीं होता है, एंड दैट विल बी इक्वल टू E। बट R इक्विवेलेंट विल बिकम, in this case R equivalent become 1 R by n, कितना हो जाएगा R by n, because R equivalent is, this is R equivalent, है ना, तो अगर m बैटरीज है तो हो जाएगा क्या m by R, 1 by R equivalent will become m by R, means R equivalent will become R by m। ठीक है, इस केस में हमारा जो R equivalent हो गया वो क्या हो गया R by m। ठीक है, तो अगर n बैटरीज अगर हमारे सीरीज में है और पैरेलल में है तो हमारा इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होता है वो हमने देख लिया। अब इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे, इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना हो गया, दैट इज एन ई, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया एन आर। तो हमारा जो है बेसिकली जो है हमारा इसका ईएमएफ कितना है एन ई, दिस इज एन आर, दिस इज एन ई एन आर। ठीक है, ऐसे कितने हैं एम है, ठीक है, एम बैटरी। तो बेसिकली इसका जो है इक्विवेलेंट जो वोल्टेज होगा दैट इक्विवेलेंट वोल्टेज विल बिकम एन टाइम्स सी। जो एक बैटरी का पोटेंशियल होता है वही पूरे अगर एम हो चाहे कितने भी हमारी लाइन हो, कितने भी लाइन हो, उनका हमारा जो इक्विवेलेंट वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, बट आर इक्विवेलेंट विल बिकम एन आर बाई एम, आर इक्विवेलेंट बिकम एन आर बाई एम। यानी कि इस पूरे सर्किट्स को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, इस पूरे सर्किट्स को हम, एक बैटरी है ऐसा, ठीक है, EMF बिकम n टाइम्स E, n, दिस इज E इक्विवेलेंट n टाइम्स E, and that R equivalent will become NR by M, NR by M। तो स्टूडेंट्स आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, इस मिक्स ग्रुपिंग से क्या समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड बैटरी। इसी को हम क्या बोलते हैं बैटरी। अगर एक एक यूनिट जो हमारा क्या है सेल है तो इस पूरे यूनिट को क्या बोल देंगे हम बैटरी। बैटरी बेसिकली क्या है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, इन सीरीज एंड पैरेलल। तो बहुत सारे सेल्स को हम सीरीज में जोड़ देते हैं फिर उनको पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमें जो है क्या मिल जाता है, इतने वोल्टेज का हमें बैटरी मिल जाता है। ठीक है, तो इससे जो है क्या हुआ, इस कॉम्बिनेशन से हमारा पोटेंशियल भी बढ़ा, जो वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी वो भी हमारी इंक्रीज हुई। जितना हमें बैटरी चाहिए
जितना वोल्टेज का बैटरी चाहिए उतने टाइम से जो हम बढ़ाएंगे। ठीक है, जनरली जो ई की जो वैल्यू होती है, ई की वैल्यू जो होती है वो 1 से 2 वोल्ट के बीच में होती है, 1 से 2 वोल्ट के बीच में होती है। जो हमारा पेंसिल सेल होता है उसका पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो 1 से 2 वोल्ट के बीच में होती है, और 1 से 2 वोल्ट से बीच हमारा काम नहीं चलेगा। तो इससे हम क्या करते हैं कि बहुत सारे सेल्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन करने से हमें क्या मिलता है कि पोटेंशियल बढ़ती है, n टाइम्स ई आगे। ठीक है, पोटेंशियल बढ़ता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से क्या होता है, हमें बैटरी का स्ट्रेंथ बढ़ता है, बैटरी का स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी आप देखो कि घट गया। एक लाइन का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था, n इंटू आर था, बट उसी बैटरी को जब हमने m लाइन में हमें जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ा, तो हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो क्या हो गया, n r बाई n। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा, इक्विवेलेंट वोल्टेज बढ़ा, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी बढ़ी। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड सेल। ठीक है, सेल मतलब कि एक यूनिट होता है, और बैटरी क्या होता है, बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना इस बेसिस, इसका यूज कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, है ना। यूज कैसे करना है, मान लो हमारे पास दिस इज 12 वोल्ट बैटरी एंड दिस इज रेजिस्टेंस 3 ओम। कितना रेजिस्टेंस है, 3 ओम है। ठीक है, और ये हो गया हमारा 1 ओम, एंड अगेन वन बैटरी इज कनेक्टेड लाइक दिस। ठीक है, दिस इज EMF 1 ohms एंड 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आई, हमें क्या फाइंड करना है, आई थ्रू 1 ohms रेजिस्टेंस। 1 ohm से कितना करंट हमारा फ्लो कर रहा है, दैट थिंग्स वी हैव टू फाइंड। ठीक है, अब यहाँ पे दो बैटरी हैं, दोनों हम बोल सकते हैं क्या पैरेलल में हैं, दिस 2 बैटरीज आर इन पैरेलल। ओके, एक बार सोचो, एक बार देखो, टर्मिनल हमारा सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। टर्मिनल हमारा सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, एक बार देखो, उसी अनुसार फार्मूला पुट करो। ठीक है, तो बेसिकली जो है इस केस में क्या है, हम हमारा आई फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करें, इसका इक्विवेलेंट बैटरी लिख दें। ये दोनों बैटरी हमारा पैरेलल में है। इस बैटरी को तुम पूरा इधर रिवर्स कर सकते हो, यहाँ पे मूव करा सकते हो पूरा। ठीक है, टर्मिनल हमारा चेंज नहीं होगा। जैसे कि इस पूरे बैटरी को हटा के अगर हम ऐसा कर दें, कोई चेंज आया क्या सर्किट में, नहीं, कोई चेंज हमारा नहीं आया। ठीक है, एक ध्यान दो कि ये बैटरी क्या करना चाहेगा, करंट जो इस डायरेक्शन में फ्लो कराना चाहेगा, मतलब ये बैटरी जो है डायरेक्शन में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कराना चाहेगा। मीन्स बेसिकली क्या है, दोनों के टर्मिनल्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक को पॉजिटिव और एक को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। लेट सपोज इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, बड़ा बैटरी दिख रहा है 12 वोल्ट का दिख रहा है, तो इसको हमने पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, तो और इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, तो E इक्वलेंट विल बी इक्वल टू, E इक्वलेंट क्या हो जाएगा, 12/3 माइनस 6/1 अपॉन 1/3 प्लस 1/1। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हियर वी विल गेट -2 बाई दिस बिकम 3 4/3। ठीक है, 4/3 मीन्स दिस बिकम 6/4, दैट इज 3/2 वोल्टेज, 3/2 वोल्टेज, -3/2 वोल्ट आएगा। ठीक है, ओके, -3/2 वोल्ट यानी कि -1.5 वोल्ट। बेसिकली इस सर्किट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस आया मीन्स ये वाला हमारा बैटरी जो है डोमिनेट कर रहा है, ये वाला बैटरी हमारा डोमिनेट कर रहा है, मीन्स जो हमारा जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज R 1 ohm, दिस इज R इक्वल हमें निकालना है, एंड दिस बिकम 1.5 वोल्ट।
ठीक है, निगेटिव का क्या साइन है, इसको हमने निगेटिव माना, हमारा वैल्यू निगेटिव आया, मीन्स हमारा जो इक्विवेलेंट बैटरी का जो टर्मिनल होगा वो ऐसा होगा, इसके जैसा होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव होता तो टर्मिनल कैसा होता, ऐसा होता। ठीक है, और आर इक्विवेलेंट निकालना है, आर इक्विवेलेंट इज हियर 3/4, आर इक्विवेलेंट कितना आया 3/4। ठीक है, दिस इज 1 आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है 3/4 ओम्स। ठीक है, दिस बिकम 3/4 ओम्स। ठीक है, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, और करंट विल बी, करंट हमारा निगेटिव में आएगा क्योंकि यहाँ का करंट ऐसे डायरेक्शन में दिया है, और बेसिकली जो हमारा करंट फ्लो करेगा वो कुछ ऐसे जाएगा। तो बेसिकली जो है हमारा आई करंट जो होगा हमारा निगेटिव आएगा, एंड दैट वैल्यू विल बी वो कितना आएगा। ठीक है, तो हियर आई विल बी इक्वल टू माइनस टोटल वोल्टेज 1.5 बाई टोटल ईएमएफ 3/4 प्लस 1। ठीक है, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा आई का डायरेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ था, बट हमें यहाँ पता चल रहा है आई क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस को हमने, आई को हमने निगेटिव साइन पहले लिख दिया। ठीक है, सॉल्व करके जो है हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, एक तरीका और था, हम जो है इसको जो है किरचॉफ लॉ का यूज करके हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देख के जो हम इसका क्वेश्चन कर सकते थे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ लगा के हम जो है इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सुन हम थोड़ा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी पढ़ रहे हैं, इसलिए जो हम जो है क्वेश्चन जो है इस मेथड से सॉल्व। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो ठीक है ऐसा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लें। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज R1, दिस इज E, दिस इज R2। ओके, तो हमारे पास दो बैटरी दिए हैं जिनका ईएमएफ क्या है, सेम है, जिनका ईएमएफ सेम है, बट इंटरनल रेजिस्टेंस आर डिफरेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस आर डिफरेंट, हियर रेजिस्टेंस इज कैपिटल R। ओके, तो हमें फाइंड करना है क्या, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ R, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ R सच दैट the potential difference across any one battery is equal to 0. Potential drop across, a potential difference across the terminal of any one battery is equal to 0. किसी एक बैटरी के क्रॉस जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज जो है वो 0 हो जाए, एंड गिवन दैट R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 इज ग्रेटर देन R2 देना है। ठीक है, ओके, तो इस केस में हमें क्या फाइंड करना है। अच्छा, लेट्स सपोज दैट V1 is the potential drop across this battery and V2 is the potential drop across this battery, है ना, V2 is the across the terminal of this battery, V2 and V1। We know that क्योंकि जो करंट होगा हमारा ऐसे ही फ्लो करेगा एक्सटर्नल सर्किट में। ठीक है, तो हियर V1 is equal to E minus I R1 and V2 is what E minus I R2। तो इस क्वेश्चन को हमें देख के लग रहा है कि जो हमारा EMF है V1 में बी इक्वल टू 0, V1 में बी इक्वल टू 0, V2 कांट बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि R1 क्या है, R1 इज ग्रेटर देन R2, तो हमारा इस केस में ही V1 जो है हमारा इस केस में ही 0 होने की पॉसिबिलिटी है, ये हमारा 0 नहीं होगा बिकॉज R2 इज लेस, R2 इज लेस देन। ठीक है, तो यहाँ से V1 को 0 पुट कर दो। ठीक है, क्योंकि R1 इज ग्रेटर देन R2, in this will get E by R1, क्या मिल गया E by R1। ठीक है, अगेन I को एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं, I को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे,
here I we can write that total EMF is what 2E upon total resistance, that is R1 plus R2 plus कैपिटल R. ठीक है, तो बोथ आर सेम, बोथ आर आई, इसको हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया E बाई R1 से. ये दोनों सेम क्यों है, समझ में आ रहा है ना. आई जो करंट फ्लो होगा थ्रू एनी सर्किट, अगर आई इज इक्वल टू इक्वलेंट वोल्टेज अपॉन इक्वलेंट रेजिस्टेंस. ठीक है, तो वही लिखा है मैंने. ओके, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R. इट इम्प्लाइज R इज इक्वल टू R1 माइनस R2. इस केस में हमारा जो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस बैटरी विल बी इक्वल टू 0. आर की इस वैल्यू के लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा बैटरी 1 के क्रॉस, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. कल जो है हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा बल्ब है ना, हीटर्स है, हीटर में जो पावर लॉस होता है, जो रेटिंग ऑफ द बल्ब होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर टुडे क्लास. थैंक यू.